गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स के बारे में, उल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने ले ली थी। अब हम लोग सिल्क के बारे में एक्चुअली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सिल्क क्या होता है स्टूडेंट्स? सिल्क एक बहुत ही हाईली प्राइस्ड फाइबर है जो कि काफ़ी महंगा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो लस्ट्रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो इट इज़ अ गुड फैब्रिक फॉर बोथ विंटर एंड समर। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि कॉटन की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ गर्मी में ही हम उसे पहन सकते हैं। ठंड में भी पहन सकते हैं, लेकिन उससे हम लोगों की ठंड मतलब नहीं जा सकती है। गर्मी के दिनों में जो कॉटन क्लॉथ है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन ठंडे के ऋतु के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी वुलन क्लॉथ है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो सिल्क है वो आपको विंटर और समर दोनों के लिए ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी क्या, यहाँ पे मतलब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन छोटी सी दी गई है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे। इट टेक्स अबाउट 110 सिल्क वर्म कोकून टू मेक वन गुड सिल्क टाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं 110 सिल्क वर्म कोकून की आवश्यकता होती है एक टाई बनाने के लिए। कैसा टाई बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स? सिल्क का टाई बनाने के लिए। द लेंथ ऑफ थ्रेड मेकिंग कोकून में रेंज बिटवीन 600 mm टू 1500 mm, सॉरी मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इतनी कोकून्स की आवश्यकता अगर एक सिल्क टाई बनाने में होती है तो एक कोकून से जो नंबर ऑफ लेंथ जो फाइबर निकलता है, थ्रेड निकलता है, वो 600 मीटर से 1500 मीटर तक होता है। तो आइए अब इसके बारे में हम डिस्कवरीज वगैरह के बारे में देखते हैं कि डिस्कवरीज इसकी कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी। तो इट इज़ सेड दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। एक्चुअली सिल्क का जो डिस्कवर है वो चाइना में ही हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड, वन डे व्हेन द चाइनीज एक्सप्रेस साई लंग चाई वाज सिटिंग इन गार्डन। मतलब एक चाइनीज व्यक्ति थे जिनका नाम साई लंग चाई था। वो गार्डन में जब बैठे थे तो एक कुकुन उनके कप ऑफ टी में आके गिर गया। व्हेन सी टुक इट आउट, जब वो मतलब उन्होंने उस चीज को निकाला तो सी डिस्कवर्ड दैट ही could unwind a tangle of delicate threads out of this cocoon। तो उन्होंने उसमें से काफ़ी एक लंबा धागा जो है निकाला। चाइना जो था वो एक्चुअली क्या था कि इस चीज़ को वो काफ़ी सालों तक सेक्रेट रखा। लेकिन बाद में ट्रेडर्स वहाँ पे जब जाते थे व्यापार करने के लिए, या जो भी ट्रैवलर्स होते थे वो घूमने के लिए वहाँ पे जब जाते थे, तो क्या होता था कि इसकी जानकारी उन लोगों को लगी और फिर वहाँ से जो ये कुकुन है जिससे सिल्क बनाया जाता था, पूरी दुनिया में मतलब सिल्क बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग है वह होने लगा काफ़ी तेज़ी से। अगर हम लोग यहाँ पे सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो एक फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो कम से कम 300 टू 400 एग्स जो है एट ए टाइम वो देता है। द एग्स हैच इन एंड द कैटरपिलर्स सिल्क वर्म इमर्जेज। और वही जो प्रोसेस है, एग्स से मतलब कैटरपिलर्स बनता है, कैटरपिलर कैटरपिलर्स जो है फिर सिल्क वर्म में इमर्ज होता है। और इसी को दिस इज कॉल्ड लार्वा स्टेज। हम इस स्टेज को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? लार्वा स्टेज कहते हैं। सिल्क वर्म जो है बेसिकली मलबरी लिप्स पे ही पाया जाता है। और इसका वहाँ पे पाए जाने का रीजन बस इतना ही है कि उनका भोजन जो है वो मलबेरी लिप्स ही है। सिल्क वर्म एक मतलब अपने ग्लैंड से फाइन फिलामेंट्स सैक्रेट करता है और वही फिलामेंट से कोकून का फॉर्मेशन होता है। फिलामेंट जो होता है बेसिकली प्रोटीन का बना होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत होता है। और सिल्क वर्म जो है डिपोजिट्स फिलामेंट इन लेयर्स अराउंड इट्स बॉडी फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ए कॉल्ड कोकून। सिल्क वर्म जो उस फिलामेंट को क्या करता है, अपने बॉडी के अराउंड में रैप्ड कर लेता है। और जब वो रैप्ड हो जाता है बॉडी उसका, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कोकून कहते हैं। सिल्क वर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कोकून। सिल्क वर्म जो है यहाँ पे 3 से 7 दिन टाइम लेता है एक कोकून का फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे 20 to 39 कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ ए
सिंगल थ्रेड। अब एक कोकून की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल थ्रेड में जो मतलब कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मौजूद होता है, वो लेयर्स कम से कम यहाँ पे 20 to 39 टाइम्स होता है। अब कोकून के इनसाइड की अगर बात करते हैं तो सिल्क वर्म एंटर्स द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स लाइफ। अब जब जैसे ही कोकून का फॉर्मेशन कर देता है सिल्क वर्म, तो वो प्यूपा स्टेज में प्रवेश कर जाता है। एंड लास्ट थर्ड और फाइनल स्टेज जो है वो कि एक एडल्ट मॉथ का फॉर्मेशन करता है, यानी एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्क थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वर्म। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्क थ्रेड जो है वो कोकून जो सिल्क वर्म बनाता है उसी से इसको मतलब तैयार किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क की बात करते हैं तो सेरीकल्चर, यानी कि हम सिल्क वर्म को क्या करते हैं, डोमेस्टिक मतलब पालते हैं और फिर उससे हम कोकून प्राप्त करते हैं और फिर उनसे सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी सिल्क के क्लॉथ्स वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ सिल्क वर्म्स दैट कैन प्रोड्यूस सिल्क। बहुत सारे स्पेसीज हैं सिल्क वर्म के जो कि सिल्क का प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें से एक बॉम्बिक्स मोरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। द सिल्क इज कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फाइबर। सिल्क फिलामेंट जो होता है उसमें मेनली जो प्रोटीन होता है उसे हम फाइब्रोइन कहते हैं। It is secreted from salivary glands and a gum called sericin। ध्यान दीजिएगा, जो सिल्क वर्म है उसका एक ग्लैंड होता है सेलिवरी ग्लैंड्स, उसी से ये जो फाइब्राइन नामक गम है वो बाहर निकलता है। फाइब्राइंस प्रिपेयर्स द सिल्क फिलामेंट। अब यहाँ पे देखिए, फाइब्राइंस जो है वही सिल्क फिलामेंट को प्रिपेयर करता है एंड सेरिसिन सीमेंट्स द टू फिलामेंट टुगेदर। फाइब्राइंस सिल्क फिलामेंट प्रिपेयर करता है और दो फिलामेंट को जोड़ने का जो काम है वो सेरिसिन करता है। सेरिसिन इज रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द कोकून्स इन हॉट वाटर। सेरिसिन को हम लोग रिमूव करते हैं कैसे, तो जब हॉट वाटर में कोकून को हम डालेंगे तो सेरिसिन वहाँ से रिमूव हो जाता है और हमें सिल्क फिलामेंट प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हम उसे रेलिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसका इस्तेमाल सिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिसका इस्तेमाल सिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो रेयरिंग है। सबसे पहला कौन सा स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, रेयरिंग। रेयरिंग में क्या होता है, सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन मलबेरी ट्री। तो पहला पॉइंट आप इजी वे में समझ सकते हैं कि जो सिल्क मॉथ है वो मलबेरी ट्री पे अंडे देती है। These eggs are warm to a temperature suitable for hatching। और जब सुटेबल टेम्परेचर आता है हैचिंग के लिए तो उस सुटेबल पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एग्स हैच इनटू कैटल पिलर्स, और धीरे धीरे एग्स जो है वो कैटल पिलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग सिल्क वर्म कहते हैं। दे आर फेड विथ चॉप्ड मलबेरी लीव्स। उन्हें चॉप्ड मतलब कि क्या करेंगे कि मलबेरी ट्रीज को अगर हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं और उसको किसी भी चीज़ से मतलब पीटते हैं तो जो चॉप्स होता है वहीं इन कैटरपिलर्स को प्रोवाइड किया जाता है 20 से 25 डेज के लिए। When the silkworms are about 25 days old, जब सिल्कवर्म 25 दिन पुराने हो जाते हैं, they became 110,000 times heavier than their first stage। यानी 25 दिन में उनका जो वजन है लगभग 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। दे आर नाउ रेडी टू स्पिन ए कुक, यानी एक जो कैटरपिलर है 25 डेज के बाद स्पिन मतलब कुकून को स्पिन करने के लिए रेडी हो जाता है। स्पिनिंग ऑफ कुकून की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क वर्म्स हेड्स एंड देन forced out in liquid form through opening called स्पिनरेट। अब यहाँ पे देखिएगा सिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो अब जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था कि सेलेवरी ग्लैंड से फाइब्राइन नामक का एक सेक्रेशन होता है और सेरिसिन से वो जुड़ा हुआ रहता है, जिसको गर्म करते हैं तो सेरिसिन रिमूव हो जाता है और फिलामेंट्स हमें प्राप्त हो जाता है। द सिल्क solidifies when it come in contact with air। जो सिल्क है वो सॉलिड हो जाता है जब वो कंटेक्ट में आता है एयर के। सिल्कवर्म completes its cocoon which is about 4 cm long in about 5 days। कोकून का
तो सिल्क वर्म यहाँ पे क्या है कि जब कंप्लीट करता है कोकून का फॉर्मेशन, जो कि 4 मीटर लंबा होता है और ये करीब 5 दिनों में होता है। एक कोकून से जो सिल्क फिलामेंट का लेंथ होता है वो हमें 600 से 1500 मीटर तक प्राप्त होता है। इसमें हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में अगला जो स्टेप है वो बॉइलिंग का है। हम यहाँ पे जब कोकून प्राप्त करते हैं सिल्क वर्म से, हम उसे सबसे पहले गर्म पानी में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी उसमें वर्म्स मौजूद होते हैं उनको उससे मारा जा सकता है, और साथ में फिलामेंट जो होता है उसको हम लोग लूज कर सकते हैं। सम कोकून्स आर प्रिजर्व टू गेट सिल्क वर्म दैट आर यूज्ड फॉर लेटर ब्रीडिंग। कुछ सिल्क वर्म को हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि लेटर ब्रीडिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। वन वन कोकून कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 यार्ड ऑफ सिल्क फिलामेंट। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि जो कोकून होता है वो एक्चुअली जो सिल्क है उसका जो फिलामेंट होता है उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है। जो कोकून से हमें जो स्टार्टिंग में सिल्क मिलता है उसको हम लोग रॉ सिल्क कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कम से कम यदि हमको 1 kg अगर रॉ सिल्क चाहिए तो उसके लिए हमें 5500 सिल्क वर्म की आवश्यकता होती है। यानी इतना सिल्क वर्म से ही हमें 1 kg रॉ सिल्क प्राप्त होता है। फिलामेंट फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर रिल्ड ऑफ। बहुत सारे कोकून्स के फिलामेंट्स को रिल्ड किया जाता है और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक कंटिन्यूअस और मजबूत थ्रेड का मतलब निर्माण किया जाता है। जस्ट वन थ्रेड कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फिलामेंट। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि एक थ्रेड जो होता है उसमें सिल्क फिलामेंट कम से कम 48 होता है एक इंडिविजुअल में। फाइनली द थ्रेड्स आर ड्राइड एंड रॉ सिल्क इज रेल्ड। और क्या होता है, लास्ट में थ्रेड को सुखाया जाता है और फिर हमें रॉ सिल्क प्राप्त हो जाता है, और फिर उसे हम पैक करके क्या करते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पे डिमांड होती है उसको वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस होता है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। सिल्क इज लस्ट्रस एंड डाइज वेल, यानी हम इसे किसी भी कलर में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। सिल्क कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर होता है सिल्क उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग सिल्क ड्रेसेस, इसीलिए जब हम सिल्क ड्रेसेस पहनते हैं तो वह हमारे लिए आरामदायक होता है। सिल्क इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, सिल्क का वाटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ना ही डिटर्जेंट का होता है और ना ही प्रेस्पिरेशन का होता है। तो इसके फाइबर्स को कोई भी मतलब जैसे डिटर्जेंट, प्रेस्पिरेशन, वाटर, ये इसके फाइबर्स को ब्रेक डाउन यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सिल्क गारमेंट्स गिव अस वार्मथ विदाउट वेट। अब यहाँ पे देखिएगा कि मतलब जो भी सिल्क गारमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि वार्मथ यानी गर्म देते हैं विदाउट वेट। यहाँ पे जो इनका वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। देयरफॉर दे कैन बी वर्न बोथ इन समर एंड विंटर, और इसीलिए हम इन्हें समर और विंटर में दोनों ही सीजन में पहन सकते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आपका सिल्क फ्रॉम एनिमल्स कंप्लीट हो गया। आप जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं आप बना लीजिए।